हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राम लवंशी। सो लास्ट सेशन में हमने कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट किया था। आज हम देखेंगे व्हाट इज लूपिंग स्टेटमेंट, व्हाई वी यूज लूपिंग स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, एंड साथ ही साथ आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज व्हाइल लूप एंड व्हाट इज डू व्हाइल लूप। सो एजेंडा ऑफ टुडे सेशन वी टॉक अबाउट why we use loop in C++, types of loop, what is while loop and what is do while loop. So let's start. Why we use loop in C++ प्रोग्रामिंग। जैसा कि आपको पता है कि अगर आपको किसी भी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना है तो दो तरीके होते हैं, या तो आप उसे उतने बार लिखो या फिर आप क्या यूज कर लो, लूप का कॉन्सेप्ट। लूप का मतलब होता है इफ यू वांट टू रिपीट समथिंग, अगर आपको किसी स्टेटमेंट को रिपीट करना है तो आप क्या यूज करेंगे, लूप। व्हेन वी नीड टू एग्जीक्यूट अ कोड और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स, देन यू नीड टू यूज लूपिंग स्टेटमेंट इन C++ प्रोग्रामिंग। एडवांटेज ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट: फर्स्ट, reduce length of code, take less memory, burden on the programmer is reducing. Looping statement defines a set of repetitive statements. These statements are repeated until condition is false. So we also talk about some looping related terms. जब आप लूप का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो तीन चीजें आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला, इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है स्टार्टिंग ऑफ द लूप। दूसरा, टेस्ट कंडीशन, उसका मतलब होता है कि आपका लूप कब तक एग्जीक्यूट होने वाला है। और थर्ड होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, कि आप उसे कितने से इंक्रीज या डिक्रीज करने वाले हैं। सो इनिशियलाइजेशन मींस स्टार्टिंग ऑफ द लूप ओनली वन टाइम, मतलब इनिशियलाइजेशन आपका सिर्फ एक ही बार होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 5। अगर मुझे 1 से लेकर 5 तक नंबर प्रिंट करना है तो मेरा लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से। और अगर मैं ऐसा बोलता हूँ सर आई वांट टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 5 to 1, तो वहां पर आपका लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, 5 से। तो इनिशियलाइजेशन ये बताता है कि आपका लूप कहाँ से स्टार्ट होने वाला है। सेकंड, टेस्ट कंडीशन। टेस्ट कंडीशन का मतलब ये कि आपका लूप कब टर्मिनेट होने वाला है या फिर आपका लूप कब एंड होने वाला है। सो टेस्ट कंडीशन: एंडिंग ऑफ द लूप, चेक एवरी टाइम बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप बॉडी। फॉर एग्जांपल, आई वांट टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 5। इनिशियलाइजेशन तो 1 से होगा, लेकिन लूप कहां तक चलेगा, जब तक जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 5 से लेस तक रहेगी, लेस और इक्वल। और दूसरा, अगर आपको 5 to 1 तक नंबर प्रिंट करवाना है तो आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, a ग्रेटर और इक्वल 1, 5 4 3 2 1, राइट। द लास्ट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एवरी टाइम व्हेन बॉडी ऑफ लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। मतलब क्या होगा कि जब जब आपका लूप एग्जीक्यूट होगा तब तब इंक्रीमेंट, यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं होता है। इसलिए आपको मैनुअली यहाँ पर अगर इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, यूनिट इंक्रीमेंट के लिए होता है प्लस प्लस और माइनस माइनस। और अगर आपको एक से ज्यादा से इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, तो आप a इक्वल टू a+2 या a इक्वल टू a-2 भी लिख सकते हैं। So basically there are two types of loop in C++ प्रोग्रामिंग। एंट्री कंट्रोल लूप, जिसमें आता है आपका while लूप और for लूप। दूसरा, एग्जिट कंट्रोल लूप, जो आता है आपका do while लूप, राइट। सो यहाँ पर आप देखेंगे while लूप के बारे में पहले, उसके बाद do while लूप। So what is while loop in C++? In while loop, first check the condition. If condition evaluated true, the control goes inside loop body. Otherwise skip the while loop body. मतलब अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी आपका वो कंट्रोल लूप के अंदर जाएगा और लूप के अंदर जो स्टेटमेंट होगा उसको क्या कर देगा, एग्जीक्यूट। द स्टेटमेंट ऑफ while loop will be executed until condition will be false. while loop के अंदर आपने जो स्टेटमेंट लिखा वो कब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा, जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। while loop is also known as entry control loop. So if while loop condition never falls, then loop becomes infinite. मतलब अगर ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि वो कंडीशन कभी फॉल्स ही ना हो, तो आपका लूप इनफाइनाइट टाइम क्या होता रहेगा, एग्जीक्यूट। If we don't know number of iteration, then we should use while loop. अगर आपको नहीं पता कि आपका लूप कब तक चलने वाला है तो आप while loop का यूज करेंगे।
सिंटेक्स, सिंटेक्स में वो तीनों चीजें जो मैंने अभी आपको बताई थी। सबसे पहला होता है इनिशियलाइजेशन, जिसका मतलब आपका लूप कहाँ से स्टार्ट होगा। व्हाइल कीवर्ड है, आपको स्मॉल में लिखना है। टेस्ट कंडीशन, अब यहाँ पर आप जो कंडीशन देंगे वो कंडीशन जब तक आपकी ट्रू होगी तब तक वो स्टेटमेंट आपका क्या होता रहेगा, एग्जीक्यूट। और देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। सो लेट्स सी द एग्जांपल। राइट अ C++ प्रोग्राम टू प्रिंट अ नंबर फ्रॉम 1 to 5 यूजिंग व्हाइल लूप। आपको 1 से लेकर 5 तक के नंबर प्रिंट करना है। कौन सा लूप यूज करके, व्हाइल लूप, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से कहाँ तक चलेगा, 5 तक, और हर बार कितने से इंक्रीज करना, 1 से। सो लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ व्हाइल लूप। एग्जांपल ऑफ व्हाइल लूप। सो पहले आप हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, कौन सी, iostream using namespace std, then int main, और then return what। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आप लूप के लिए एक वेरिएबल लेंगे। मान लीजिए हमने वेरिएबल ले दिया है, लूप स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से। तो आप क्या लिख देंगे, a इक्वल टू 1, दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन, जो कि अभी हमने सिंटेक्स में देखा। फिर अकॉर्डिंग टू व्हाइल लूप सिंटेक्स आप क्या लिखेंगे, व्हाइल, और कंडीशन में क्या लिख देंगे कि सर a लेस और इक्वल टू 5। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि आपको कहाँ तक एग्जीक्यूट करना है, 1 to 5। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि सर प्रिंट क्या करवाना है, a वेरिएबल की वैल्यू, सी आउट एंड एल फॉर द न्यू लाइन एंड प्रिंट व्हाट, a। ध्यान रखिएगा कि इंक्रीमेंट करना ना भूलें, क्यों, क्योंकि अगर आपने इंक्रीमेंट नहीं किया तो a वेरिएबल की वैल्यू 1 ही रहेगी और 1 हमेशा 5 से लेस होगी। तो सिचुएशन में आपका लूप इनफाइनाइट टाइम क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट। 2 मिनट देख लीजिएगा इसको। ओके, तो पहले आप प्रोग्राम को कंपाइल कर लीजिएगा, देन एग्जीक्यूट। तो आप देखेंगे आपका आउटपुट आ रहा है 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से आप व्हाइल लूप का यूज करके 1 से लेकर 5 तक के नंबर आप प्रिंट करवा सकते हैं। व्हाइल लूप को एंट्री कंट्रोल लूप भी बोला जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ व्हाइल लूप इज वर्क। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर राइट अ C++ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 5 to 1 यूजिंग व्हाइल लूप। व्हाइल लूप का यूज करके ही अब आपको 5 से लेकर 1 तक नंबर प्रिंट करवाना है, राइट। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे, सो स्टार्ट कहाँ से कर देंगे, 5 से। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, 5 से, और कहाँ तक चला देंगे, 1 तक। तो आप लिखेंगे टेस्ट कंडीशन में क्या हो जाएगा, a ग्रेटर और इक्वल टू 1, और जहां पर आपने प्लस प्लस लिखा वहां पर आप क्या लिख देंगे, माइनस माइनस। क्यों, क्योंकि पहले आपका प्रिंट क्या होगा, 5, फिर a की वैल्यू डिक्रीज होगी 4, फिर a की वैल्यू डिक्रीज होगी 3 2 एंड 1। जैसे ही a वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। तो इस तरीके से ये कोड आपका 5 से लेकर 1 तक के नंबर क्या कर देगा। So first compile the program, then second execute the program। तो आप देखेंगे आपका आउटपुट आ रहा है 5 4 3 2 1। आई होप यू अंडरस्टैंड कि while लूप का यूज करके आप किस तरीके से रिवर्स ऑर्डर, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में कोई भी नंबर हम यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं। अभी हमने 1 to 5 प्रिंट करवाया था, अब आप 5 to 1 आपने प्रिंट करवाया है। कौन से लूप का यूज करके, यूजिंग while लूप, ठीक। सो लेट्स सी व्हाट इज डू व्हाइल लूप। अच्छा, इसमें एक चीज और देखिएगा कि अगर मैंने कंडीशन में यहाँ लिख दिया 0, कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा आपका लूप, एक बार भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि व्हाइल लूप में एक चीज ध्यान रखिएगा कि लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होने के पहले वो चेक करता है कि कंडीशन ट्रू है या नहीं है। इसीलिए व्हाइल लूप को एंट्री कंट्रोल लूप भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर एक को किससे इनिशियलाइज किया है, 0 से। अब आप देखेंगे क्या 0 1 से ग्रेटर और इक्वल होता है, नो, कंडीशन फॉल्स। तो आपका ये लूप एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो एक चीज आपको समझ में आई होगी कि व्हाइल लूप के अंदर का स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपकी कंडीशन क्या होगी, ट्रू। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो व्हाइल के अंदर का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। दैट्स व्हाई व्हाइल लूप इज नोन एज एंट्री कंट्रोल लूप।
मतलब लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होने के पहले वो चेक करता है कि आपने जो कंडीशन दी है वो कंडीशन ट्रू है या नहीं है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी आपका वो लूप क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। कंडीशन ट्रू नहीं है तो लूप के अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई वी नीड अ डू व्हाइल लूप। मतलब कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरी कंडीशन ट्रू नहीं है तब भी मेरा लूप एक बार चले, तो उस सिचुएशन के लिए आप यूज करते हैं डू व्हाइल लूप। सो नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज डू व्हाइल लूप इन C++. So do while loop in C++ programming is similar to while loop, except that a do while loop is executed at least once when condition is false. कि do while loop में क्या होता है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू नहीं है तब भी ये कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट हो ही जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कंडीशन लास्ट में चेक होती है, लेकिन तब तक आपका लूप का जो स्टेटमेंट है वो एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा। राइट। सो a do while loop is a control flow statement that executes block of code at least once and then repeatedly execute the block or not depending on a given condition. Do while loop also known as entry exit. तो इसका सिंटेक्स देख लीजिएगा, उससे आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, इनिशियलाइजेशन। उसका मतलब कि आपका लूप कहां से स्टार्ट होगा। डू इज अ कीवर्ड, सो ऑलवेज रिटन इन लोअर केस। यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो सीधा स्टेटमेंट प्रिंट होगा। उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, देन उसके बाद व्हाइल। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद कर्ली ब्रेसेस आप क्लोज करेंगे, देन लास्ट में कंडीशन आपकी क्या होगी, चेक होगी। लेकिन तब तक आपका लूप एक बार तो एग्जीक्यूट हो चुका होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना। अगर वो कंडीशन अगेन ट्रू होती है तो वो जो स्टेटमेंट है वापस आपका क्या होता रहेगा, रिपीट। ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट इवन नंबर फ्रॉम 10 to 20। आपको क्या करना है, 10 से लेकर 20 तक के इवन नंबर प्रिंट करवाना है, लेकिन कौन सा लूप यूज करके, डू व्हाइल लूप का यूज करके। So let's see the example. Do while loop। पहले आप हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, कौन सी, iostream, then using namespace std, और यहाँ पर आपने int में डू व्हाइल लूप। अब देखिए अगर आपको 10 से 20 तक बोला है तो लूप के लिए एक वेरिएबल तो लेना पड़ेगा। आपने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया आई। क्या नाम दिया वेरिएबल का, आई। इसके बाद डू व्हाइल लूप आई इक्वल टू 10। 10 से क्यों स्टार्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि आपको 10 से लेकर 20 के बीच के ही इवन नंबर प्रिंट करवाना। देन डू, और यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, चेक करवा लेंगे कि सर आई मोड 2 इक्वल इक्वल 0। जब जब ये कंडीशन ट्रू हो तभी वो क्या करे, आई की वैल्यू को प्रिंट करे। तो आपने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया आई को, देन एंड देन, राइट। ये डू कंडीशन हो गया स्टेटमेंट। इसके बाद आई प्लस प्लस, देन यहाँ पर आप जो है क्या लगाएंगे, लास्ट में कंडीशन कहां तक के नंबर प्रिंट करना है, 20 तक। तो आप लिख देंगे आई लेस और इक्वल टू 20। दिस इज इनिशियलाइजेशन, दिस इज इंक्रीमेंट और दिस इज टेस्ट कंडीशन। अब यहाँ पर हमने लूप के स्टेटमेंट में एक और कंडीशन लगाई। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है कि आपको इवन नंबर प्रिंट करवाना है। कहां से कहां तक के, 10 से लेकर 20 के बीच। सो फर्स्ट कंपाइल द प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। तो आपका आउटपुट आ रहा है 10, 12, 14 लाइक दिस। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर जो मान लीजिए कि आपकी कंडीशन ही क्या हो जाती है, फॉल्स, मतलब ये कंडीशन जो है, अगर मैंने यहाँ पर आई को इसको इनिशियलाइज कर दिया 10 की बजाय किससे इनिशियलाइज कर दिया मैंने, 24 से। ठीक, तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है।
पहले 24 का मॉड निकालेगा, 2 से रिमाइंडर 0, कंडीशन 2, तो 24 प्रिंट होगा। इसके बाद आई प्लस प्लस, आई वेरिएबल की वैल्यू 24 से क्या हो जाएगी 25। अब लास्ट में जाके कंडीशन को क्या करेगा ये चेक, लेकिन आपका लूप एक बार तो एग्जीक्यूट हो चुका है, राइट। तो इसलिए इसको एंट्री एग्जिट या एग्जिट कंट्रोल लूप भी बोला जाता है। जबकि वाइल लूप एंट्री कंट्रोल होता है, उसमें अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो आपका लूप एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ डू वाइल लूप इज वर्क। ठीक, तो आज हमने देखा वाइल लूप और डू वाइल लूप का यूज आप किस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि सर व्हाट इज फॉर लूप। थैंक यू।